प्यारे दोस्तों, बाप और बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है। तभी तो विद्वान लोगों ने अपने कुछ विचारों में लिखा है कि ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। ओस की बूंदों सी होती हैं बेटियां, माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, पर दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती हैं बेटियां, कांटों की राह पर भी खुद चलती हैं बेटियां। कांटों की राह पे खुद चल के भी औरों की राह में फूल बोती हैं बेटियां। अगर बेटा आँख है तो पलक होती हैं बेटियां, इसीलिए बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियां। दोस्तों, तभी तो जीवन का सार होती हैं बेटियां। दोस्तों, बाप और बेटी का रिश्ता कुछ इस तरह होता है। तभी तो बेटी की विदाई के वक्त बाप सबसे आखिरी में रोता है, क्योंकि शादी के समय बेटी की विदाई में बाकी सब लोग भावुकता में रोते हैं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के बचपन से विदाई तक के सफ़र में बीते समय को, बीते हुए पलों को याद करके रोता है। माँ के रिश्ते पर तो बातें होती ही हैं, लेकिन एक बाबुल यानी पिता और बेटी का रिश्ता समुद्र से गहरा होता है। हर एक पिता घर के बेटे को गलती करने पर गाली देता है, धमकाता है, पिटाई भी कर देता है, पर वही पिता अपनी बेटी की हर गलती को बनावटी दादागिरी दिखाते हुए नज़रअंदाज कर देता है। बेटे ने अगर कुछ मांगा तो एक बार को तो डांट भी देता है, लेकिन अगर बिटिया ने धीरे से कान में कहकर भी कुछ मांग लिया तो बाप को सुनाई दे जाता है। और जेब में रुपया हो या ना हो, पर बेटी की इच्छा मरने नहीं देता और हर सूरत में उसकी इच्छा पूरी करता है। दुनिया उस पिता का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, लेकिन एक पिता अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर खुद ही अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। बेटी जब भी घर में रहती है तो उसे भी हर बात में पिता का घमंड होता है। घर में किसी ने कुछ कहा नहीं कि बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दे, फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल तले है, पर बेटी की हिम्मत उसका पिता ही होता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते अपने पिता को देखती है तो व्यथित होकर पास आ जाती है और पिता से लिपट जाती है और अपने पिता को ऐसे कस के पकड़ती है जैसे माँ अपने बेटे को, क्योंकि उस बच्ची को पता है ये पिता ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर, पिता खुद रोता भी है और बेटी की पीठ थपथपाते हुए उसे हिम्मत देता भी है और कहता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने के लिए, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में। और उस कोने में जाकर वो पिता कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी का पिता ही समझ सकता है। जब तक पिता जिंदा रहता है, बेटी मायके में हक से आती है और घर में जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही पिता मरता है और बेटी आती है तो वो इतनी चीत्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आई है, और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका पिता ही नहीं मरता बल्कि उसकी हिम्मत भी मर जाती है। पिता की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई के घर जिद नहीं करती है। जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका पिता था तब तक सब कुछ उसका था। यह बात वो अच्छी तरह से जानती है। और आगे मेरी हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहना है कि पिता के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं, और बेटी के लिए पिता दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है। पर बेटी भी ये सब बात किसी को बोलती नहीं है, इसलिए बेटी को खूब प्यार दें, दुलार दें। दोस्तों, बेटी को कभी पराया धन या फिर घर का कूड़ा ना समझें। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।